तो दोस्तों आज हम अनाज्ञा ब्रांड की जो 75 इंच पैनल है, लेटेस्ट अराइवल है, उसका डेमो देखेंगे। इसके मेन फीचर्स जो है, इसका पैनल ए ग्रेड है और इसका जो बोर्ड है वो बहुत ही ऑप्टिमम बोर्ड है और बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके इसके अंदर बोर्ड को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर व्हाइट बोर्ड का डेमो देखते हैं तो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर भी आप देखोगे कई सारी ऑप्शंस जो प्रीवियस वर्जन से बेटर हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर नए नए ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जो शेप्स हैं, टेबल है, माइंड मैप है, इस तरह के कई ऑप्शन हमने नए ऐड किए हुए हैं। तो भी व्हाइट बोर्ड में अगर आप देखोगे तो ये पेन भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी राइटिंग करता हूं तो दो तरफ से आप पेन में लिख सकते हो। ये मैंने एक तरफ से लिखा, अभी मैं दूसरी तरफ से भी लिख सकता हूं। आप देख सकते हो दोनों अलग अलग कलर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो टीचर्स यूज करते हैं। तो उनको कुछ हाईलाइट करना है या कुछ स्पेशल टेक्स्ट को शो करना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके से बहुत ही अलग अलग अच्छे ऑप्शन ऐड किए गए हैं। उसके साथ जो नॉर्मल ऑप्शन है, पाम रिकॉग्निशन, इरेजर वगैरह तो है ही है। जैसे आप देख सकते हो दूसरा नया ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो शेप के अंदर, अलग अलग शेप के अंदर ऑटो शेप रिकॉग्निशन भी हमने ऐड किया है। 2D 3D शेप्स दोनों का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ये पेन के अंदर अगर मैं बात करूं तो पेन के अंदर अलग अलग आपको टाइप के पेन दिए गए हैं और दोनों पेन के कलर्स आप चूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पेन का कलर मैं लेता हूं ग्रीन और सेकेंड पेन का कलर मैं लेता हूं येलो। तो उस तरीके से ये अभी फ्रंट पेन मेरा ग्रीन हो गया और बैक साइड जो है वो येलो हो गया। इस तरीके से आप पूरा पेन का दोनों कलर सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको पहले जो वर्जन में था उससे डिफरेंट अगर पूरा बोर्ड क्लीन करना है आपको, तो सीधा क्लीन ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा बोर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हमने नए जो टूल्स इंटीग्रेट किए, आप देख सकते हो रूलर, प्रोटेक्टर वगैरह नए टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है रूलर के वक्त से तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रूलर को यूज करके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, कोई मेजरमेंट लेना है, तो ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे टूल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अगर आपको कोई एंगल मेजरमेंट करना है या राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है या एंगल ड्रॉ करना है तो आप सीधा ही इसको ड्रॉ कर सकते हो और बाद में टूल को हटा सकते हो, ठीक है। ये भी इसके अंदर अभी पॉसिबल हो गया है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके टूल को हटा दो तो आपको जो भी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए उस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगेन मैं क्लियर ऑल करके दूसरा जो टूल है उसको शो करता हूं। जैसे आपको कोई एंगल बनाना है तो एंगल बनाने के लिए जितना भी एंगल बनाना है उस तरीके से आप एंगल को सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे 90 डिग्री बनाना है, जैसे 120 डिग्री बनाना है, सिलेक्ट करके आप उसको ओके कर दो तो आपका जो एंगल है वो रेडी हो जाएगा। सो ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। दूसरा पेन का कलर यूज करके मुझे यहाँ एंगल इंडिकेट करना है तो मैं एंगल इंडिकेट कर सकता हूं। इस तरीके से आप अलग अलग जो टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स, उसका यूज कर सकते हो। अगेन मैं क्लीन ऑल करता हूं। इसके अलावा जो शेप की बात अगर हम करें तो अलग अलग शेप्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल पहले भी डिफरेंट पैनल में थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट जो नया यहां पर हम लाए हैं वो है ऑटो शेप रिकॉग्निशन। जैसे अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो पैनल अपने आप उसको डिटेक्ट कर लेता है और प्रॉपर सर्कल बना देता है, प्रॉपर स्क्वायर बना देता है, प्रॉपर रेक्टेंगल बना देता है। यहां तक कि वो पेंटागन भी बना सकता है। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली पेंटागन भी बना सकता है रिकॉग्नाइज करके। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे मैं टेबल सीधा इंसर्ट कर सकता हूं, कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, इंसर्ट करूंगा, टेबल अपने आप आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक टेबल का जो डेटा है वो मैं यहां से फीड कर सकता हूं। दोनों कलर पेन के यूज कर सकता हूं।
तो इस तरीके से आप टेबल ऑप्शन यूज कर सकते हो। आफ्टर टेबल ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल एक नया ऑप्शन है माइंड मैप ऑप्शन, जिसके अंदर और एक फीचर ऐड कर दिया गया है, ऑटो कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे मैं यहाँ पर ए लिखता हूं तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर देगा और आप प्रॉपर ए इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बी लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको बी ले सकते हो। इस तरीके से नया नोड आपको इसमें ऐड करना है फ्लो चार्ट में, तो नया नोड ऐड कर सकते हो राइट लेफ्ट कहीं भी। ठीक है, तो इस तरीके से नया नोड ऐड करके उसमें आपको कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। ई एफ इस तरीके से आप अलग अलग लेटर्स जैसे ही लिखोगे सिस्टम उसको ऑटो रिकॉग्निशन करके आपको एग्जैक्ट जो वर्ड है उसके मुताबिक, जो कैरेक्टर है उसके मुताबिक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं माइंड मैप। टेबल शेप में ऑटो शेप रिकॉग्निशन, रूलर के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग आपको कंपास बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए जिसको आप यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक फीचर हमने ऐड किया है स्टिकी नोट्स। अगर टीचर पढ़ाते पढ़ाते कोई नोट लेना चाहता है तो वो नोट लेके जैसे ही ओके करेगा उसका स्टिकी नोट रेडी हो जाएगा और पैनल के टॉप पे उसके लिए हमेशा पेस्टेड रहेगा। फिर कोई भी अगर उसने टीचर ने जो भी काम किया उसका उनको प्रीव्यू देखना है तो वो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये भी एक नया ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रिड लाइन उनको यूज करना है, ग्रिड लाइन आगे बढ़ाना है तो वो आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां कुछ लिखना है तो वो लिख भी सकते हैं। और ऑटो शेप ऑटो कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी यहाँ ऑन हो जाता है। अगर टीचर को कुछ स्पेलिंग वगैरह लिखना है तो वो भी पॉसिबल है। जैसे यहां मुझे कोई स्पेलिंग लिखना है तो वो स्पेलिंग भी रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये अलग अलग स्पेलिंग, फिर जो भी आपका स्पेलिंग है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको अपनी ही लिखावट में रखना है तो आप एज इट इज रहने दो, उसको कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो। अगेन आई एम क्लियरिंग ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ जो अनडू रीडू स्टैंडर्ड पहले से ही थे वो तो है ही ऑप्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नए पेजेस ऐड करने हैं तो उसकी भी आप देखोगे तो कोई लिमिटेशन अभी नहीं रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 100+ पेजेस ट्राई कर लिए हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट। कोई पर्टिकुलर पेज पे आपको जंप करना है तो फिर सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करके आप जो भी पेज पे जाना है वो पेज पे जा सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फीचर। ये बहुत अच्छा फीचर है कि मल्टीपल पेजेस, जैसे मैथ साइंस में लंबा थियोरी है तो उसको समझाने के लिए ये फीचर बहुत यूजफुल है। आप मल्टीपल पेजेस ऐड करके उसको सीधा चाहो तो आप कभी भी पीडीएफ फाइल में सेव करके बच्चों को अगर नोट्स के फॉर्म में देना है तो वो भी आप दे सकते हो, दैट इज पॉसिबल। उसके अलावा आपको कोई थीम चेंज करना है, कोई आपको 4 लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए, उस तरीके का कोई भी थीम चाहिए, म्यूजिक नोट्स चाहिए या कोई आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। जैसे ये मैं बैकग्राउंड कलर ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कोई टेम्पलेट चाहिए मुझे, 2 लाइन टेम्पलेट चाहिए, या तो कोई स्पोर्ट्स का लेक्चर है तो मुझे बैकग्राउंड चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में कोई प्लेग्राउंड चाहिए तो वो भी आ सकता है, ग्रिड चाहिए तो ग्रिड भी आ सकता है। इस तरीके से अलग अलग टेम्पलेट में चूज कर सकता हूँ। जो भी टेम्पलेट मुझे रखना है वो रख के मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसको यूज करके आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस है वो आपको दोनों साइड मेनू में अवेलेबल है और ये मेनू के अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो 3 डॉट वाले ऑप्शन से। यहाँ आप देख सकते हो टाइमर, स्टॉप वॉच, स्पॉटलाइट, रिकॉर्ड, फ्रीज, क्रॉप, स्प्लिट स्क्रीन। सबसे बढ़िया ऑप्शन ये स्प्लिट स्क्रीन है। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि जब भी आपको 2 स्क्रीन का यूज करके इंटरनेट से कोई आपको रिसोर्स डाउनलोड करना है तो वो भी पॉसिबल है अभी इस पैनल में। इट इज वेरी इजी। जैसे मैं कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सपोज हार्ट पढ़ा रहा हूँ और मुझे हार्ट के ऊपर कोई रिसोर्स चाहिए और वो भी इमेज के फॉर्म में चाहिए, सपोज इमेज के फॉर्म में चाहिए, तो जैसे ही मुझे मैं इमेज पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे इमेज के अंदर से
जैसे मुझे ये इमेज चाहिए, तो इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से जब मैं इंपोर्ट नोट पे क्लिक करता हूं तो ये इमेज मेरा कॉपी होके आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड के अंदर आ जाएगा, और बाद में मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। उसका इस्तेमाल करने के लिए मैं इस विंडो को क्लोज कर सकता हूं। तो मेरे पास ये विंडो में ये इमेज आ गया। अभी इसके ऊपर मुझे कोई एनोटेशन करना है या कुछ समझाना है या इमेज को फ्लिप करना है तो वो भी पॉसिबल है। इस इमेज को क्लोन करना है, फ्लिप करना है, क्रॉप करना है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो ऑल दिस ऑप्शंस आर अमेजिंग टू यूज फॉर टीचर्स। बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है और टीचर्स को ये यूज करने के लिए मिलते हैं तो टीचर्स को काफी एम्पावरमेंट उनका हो जाता है और इन ऑप्शन से वो काफी सारा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं पेन का यूज करके उनको कुछ इंडिकेट करना है, उनको कुछ समझाना है, ये लेफ्ट एंट्रियम है, मुझे कुछ हाईलाइट करना है उसके ऊपर, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। पेन का कलर मुझे चेंज करना है और चेंज करके ब्लैक करना है तो वो भी पॉसिबल है। ये सारी चीजें टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे फीचर्स अभी नए वर्जन में हमने ऐड कर दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड आपके पास फीचर्स हैं वो तो अवेलेबल है ही है, ठीक है। तो आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया देता है कि ये नया पैनल कितना इफेक्टिव है, कितना यूजफुल है, टीचर्स को कैसे एम्पावर करता है और क्लासरूम में टीचर कितने अच्छे से इसको यूज कर सकता है। थैंक यू सो मच।